मोहब्बत यूं भी होती है। आप भी ये सोच रही थी ना कि उसने समीर से शादी से इनकार क्यों किया? क्योंकि वो कबीर पे नजर रखे हुई थी। वो मुझसे मेरा शौहर छीनना चाहती है, अपने जाल में फंसाना चाहती है, उससे मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। आंटी, फिर कबीर की वो तस्वीर, खामोश क्यों हो? कबीर की वो तस्वीर तुम्हारे पास थी? हाँ, लेकिन उसकी तस्वीर मेरे पास होने का ये मतलब तो नहीं कि मैं उसके बारे में कुछ ऐसा वैसा सोचती हूँ। सर ये गज़ल हैं हमारी कंपनी के आर्किटेक्ट, बहुत टैलेंटेड हैं। हयात साहब इनके काम से बहुत इम्प्रेस थे। मैं बहुत पहले से कबीर से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह सकती, उसने गजल से शादी कर ली। फिर मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। इतने अच्छे एनवायरनमेंट में काश मैं डैड के होते हुए आ गया होता। पीछे मुड़कर देखने और सोचने से क्या फायदा। हाँ, लेकिन अगर ख्यालों से छुटकारा पाना चाहती हूँ तो ये सोचो कि अंकल की और क्या क्या ख्वाहिशें थी, उन्हें पूरा करो। इससे यकीनन तुम्हें भी चैन मिलेगा और अंकल की रूह को। ओ, आज तुम्हारे नए बॉस का पहला दिन था ऑफिस में। हाउ वाज योर डे? गुड। और आज पहले दिन ही मेरी सैलरी बढ़ा दी उन्होंने। रियली ग्रेट न्यूज़। और तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। मैं तो इस बात पे ट्रीट बनती है। जब जाओ। चेयर अप यार, कम ऑन। समीर अपने कमरे में, उससे प्रोग्राम बना लेते हैं, बल्कि ईमान को भी साथ ले चलेंगे। ईमान को क्यों? ये तुम्हारी दोस्त है, तुम अपनी सारी खुशियां उसके साथ शेयर करती हो, नहीं? ओह, आ ही गई। तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। आओ। क्यों आई हो? मुझे तुमसे बात करनी है। ईमान, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चले जाओ यहाँ से। प्लीज गजल, मेरी एक बार बात तो सुन लो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे घर नहीं आना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आई हूँ। तो मुझे फिर से फ्रेब देने आई और कुछ नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम गलत। शट अप। जस्ट शट अप। आज तक तो मेरी मासूमियत से नाजायज फायदा उठाती आई हो। अब नहीं मैं ऐसा होने दूंगी। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल दूं, जाओ यहां से। जाओ। असली क्या तरीका तुम? आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसपे तुमने इतनी बेइज्जती कर दी उसकी? वो बेचारी तो। बेचारी? कबीर, तुम मुझसे बेचारी मत कहो। और आज के बाद ईमान का इस घर में कोई जिक्र नहीं करेगा। और आज के बाद उसका आना जाना इस घर में बिल्कुल बंद।
मैंने तुम्हें मना किया था उस घर में कदम रखने से। जो बची कुछ इज्जत है वो तो रहने दो। अगर अपना नहीं तो मेरा ही कुछ ख्याल कर लो। पर मम्मी वो गजल अब मत लो सामने। वो तुम्हें इतना बदनाम कर देगी कि तुम कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। किसी चौखट पर जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। पर मेरा कोई कसूर नहीं है। किस किस को बताओगी कि तुम्हारा कसूर नहीं है? कौन मानेगा कि तुम्हारा कसूर नहीं है? तुम क्यों नहीं समझती? तुम कब तक इस तरह खुद भी रोती रहोगी और मुझे भी रुलाती रहोगी? इतनी वुसअत नहीं है तुम्हारे दामन में और ना ही मेरे कि इन आंसुओं को समेट सके। देखो ईमान, अगर तुम अभी भी नहीं समझ सकी ना तो फिर जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ती हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो भाभी ने ईमान के साथ ऐसा सलूक किया? मुझसे शादी से इनकार पर? नहीं, बात कोई और है और वो मुझे खुद मालूम करना होगा। रिफत बस आज जी नहीं चाह रहा। काजिम, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। मुझसे अब गजल का दुख देखा नहीं जाता। रिफत बेगम, इंसान को जिंदगी में अपने हिस्से के दुख सहना ही पड़ता है। रहने दो उस बेचारी को जिस हाल में है। हाँ, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि अगर गजल को ही बच्चा अडॉप्ट कर ले तो। भाई ये बात तो गजल पे डिपेंड करती है कि वो इस पे कैसे रिस्पॉन्स करती है। वो तो मैं गजल से बात कर लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाह रही थी। देखो रिफत, मुझे तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है कि चिल्ड्रन होम से बच्चा लेना, जाने वो कैसा हो। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? वो मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनमें से किसी एक का बच्चा है। रिश्तेदार? लेकिन कौन? आप नहीं जानते। तो भाई मिलवा दो ना, जान भी लेंगे। फिलहाल जो मैं आपसे पूछ रही हूँ आप मुझे सिर्फ उसका बताइए। देखो रिफत, पता नहीं बच्चे के वालिदैन कौन हैं, वो हमें बच्चा देंगे भी या नहीं, और अगर देंगे तो उसकी वजह। ये आप मुझसे पूछिए, मैं बताती हूँ। बच्चे की माँ उसको जन्म देते ही अल्लाह को प्यारी हो गई, और अब बच्चे का बाप जो है वो दूसरी शादी करना चाहता है। जहाँ शादी करना चाहता है वो लड़की इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसलिए वो ये बच्चा हमें देने पर तैयार है। लेकिन रिफत, ये तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। भाई कैसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? वो बच्चा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, इसमें मसला कहाँ है? ठीक है भाई, अगर गजल और कबीर को कोई एतराज नहीं है तो अच्छा है। गजल से तो मैं खैर बात करूंगी, कबीर का मसला हो सकता है। एनीवे, मैं बात करती हूँ गजल से, फिर बताती हूँ।
ये वो पिस्टल है। क्या हुआ गजल, क्या बात है? किस बारे में बात पूछ रहे हो? ईमान के बारे में। मैंने कहा था ना, अब इस घर में उसका कोई जिक्र नहीं होगा। यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात होगी जो इतनी नफरत होगी उससे। देखो, समीर के रिश्ते से इनकार के बाद तो तुमने उसे माफ कर दिया था, अब क्या हुआ? कबीर प्लीज। तुम चेंज करो, मैं दूध गर्म करके लाती हूँ। जी मम्मी। हेलो गजल बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। और कबीर? जी वो भी ठीक है। मुझे ये बताओ कि बाबा जी के तावीज़ों ने कुछ असर दिखाना शुरू किया है या नहीं? पता नहीं मम्मी, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है कि कहीं कबीर को पता चल गया तो। अरे कुछ नहीं होगा, जैसा चल रहा है चलने दो। बल्कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ और भी सोच रखा है। क्या? तुम कल मुझसे मिलने आओ तो फिर बताऊंगी। लेकिन मम्मी खैरियत तो है ना? अरे खैरियत है, बिल्कुल खैरियत है। बल्कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ये तो तुम कल आओगी तो तुम्हें बताऊंगी, बल्कि दिखाऊंगी। अच्छा ये बताओ कि तुम कल किस वक्त आ रही हो? अच्छा ठीक है, मैं कल ऑफिस से वापसी पर आपकी तरफ आ जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। ओके ओके बेटा, ओके बेटा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस बात पर भाभी और ईमान के दरमियान में इतना शदीद इख्तिलाफ पैदा हो गया है। यार इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? ज़ाहिर है तुमसे शादी से इनकार पर हुआ होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। हाँ, भाभी ईमान से इस बात पर नाराज जरूर हुई थी, लेकिन बाद में ईमान ने भाभी को मना लिया था और उसके बाद दोनों बिल्कुल ठीक ठाक थे। ये अचानक ही कुछ हुआ। फिर ऐसा अचानक क्या हो सकता है यार? उनमें कोई पार्टनरशिप तो है नहीं। आई मीन बिजनेस पार्टनरशिप तो है नहीं। ना ही वो कॉलेज की स्टूडेंट से कि किसी बॉयफ्रेंड के चक्कर में यही मसला है यार। बहरहाल इस सारे मामले में मेरी हमदर्दियां तो ईमान के साथ हैं। हाँ जी, आपकी हमदर्दी तो ईमान के साथ ही होगी। आपका कसूर नहीं है बॉय। आपके ज़हन से निकली नहीं वो। नहीं यार, तुमने अगर अपनी आंखों से देखा होता तो ये बात बिल्कुल भी ना कहते। बहुत बुरे तरीके से भाभी ने डांटा था ईमान को। अच्छा, अगर भाभी ने उसे बुरी तरह डांटा है तो हो सकता है इसमें ईमान की गलती हो। भाभी अपनी जगह ठीक हो, पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है, लेकिन पता करना पड़ेगा। चल यार, क्लास का टाइम हो गया। यस मैं कम इन सर? यस, आइए आइए, बैठिए। थैंक यू सर। सर आपने मुझे बुलाया? ये बताइए कि
सब कुछ ठीक चल रहा है? जी सर। आपको काम में कोई मुश्किल तो नहीं आ रही? जी नहीं सर। मैं सोच रहा था कि आपका काम बहुत क्रिएटिव है और क्रिएटिव काम में इंसान का जहन बहुत फ्रेश होना चाहिए, तो उस सिलसिले में अगर आप अपने लिए कोई असिस्टेंट वगैरह हायर करना चाहें तो वी कैन डू दैट। सर मेरा नहीं ख्याल कि मुझे किसी असिस्टेंट की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो जस्ट आस्क फॉर इट। थैंक यू सर। ओके, जिस वजह से मैंने आपको बुलाया था, ये डिज़ाइन देखिए। ये डिज़ाइन हमारे ऑफिस में आपके एक सीनियर ने बनाया है। जी सर। तो ये कि ये डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं है। आप इसको स्टडी कीजिए और देखिए कि अगर इसमें कोई चेंजेस वगैरह करके इसको थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके। सर एक्चुअली मैं किसी और के डिज़ाइन में कोई अमेंडमेंट नहीं करना चाहती, मगर फिर भी आप चाहते हैं तो मैं दोबारा बना देती हूँ। ओके, फेयर इनफ। ये बताइए कि आप कितना टाइम लेंगी इस डिज़ाइन को बनाने के लिए? आई कैन ट्राई एज सुन एज पॉसिबल। लाइक विद इन अ वीक? जी सर, हो जाएगा। हो जाना चाहिए। जी सर। आई थॉट कि हमारी मीटिंग थोड़ी लंबी चलेगी तो चाय ऑर्डर कर देता हूँ। आप चाय तो पीती हैं ना? जी सर। 2 कप चाय ले आइए। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। थैंक यू आंटी। आंटी, अब से पहले जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद भी मैं आप लोगों से मिलने के लिए तो आ ही सकता हूँ। हाँ हाँ जरूर बेटा, क्यों नहीं। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं आंटी, प्लीज़, कैसी बातें कर रही हैं आप? ख्वाहिश और किस्मत का कंट्रास्ट तो मैं समझ चुका हूँ, लेकिन एक्चुअली आंटी इस वक्त मैं आपसे किसी और मामले के मुताबिक बात करने आया हूँ। हाँ हाँ कहो बेटा, क्या बात है? आंटी, शायद आपको पता हो या ना कि ईमान और भाभी के दरमियान किसी बात पर इख्तिलाफ पैदा हो गया है। तुम्हें किसने कहा? एक्चुअली आंटी, ईमान आई थी कल घर पे, तो भाभी ने बहुत बुरी तरह डांटा था उसको। मेरा तो यही ख्याल है कि भाभी ने ज्यादती की है। मैं यहाँ पे यही मालूम करने आया हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि भाभी ने इतना स्वेर रिएक्शन दिया। तुम कैसी हो? ठीक हो, बैठो। आई एम रियली सॉरी, कल जो सलूक हुआ तुम्हारे साथ, भाभी को वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मेरा और गजल का मामला है। हाँ, तो यही बात तो मैं पता करने के लिए आया हूँ कि आखिर ऐसा क्या मामला है कि भाभी और तुम्हारे दरमियान इतने शदीद इख्तिलाफ पैदा हो गए। वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। देखो, आई रिमेम्बर तुमने कहा था कि हम दोनों के दरमियान एक दोस्ती का रिश्ता कायम है। कम से कम उस दोस्ती के रिश्ते को अहमियत देते हुए अपना दुख मेरे साथ तो शेयर कर लो। जिससे मुझे दुख मिला है वो मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती से बहुत बढ़ के। मैं नहीं बता सकती। छोड़ो बेटा, मैंने भी इससे बहुत पूछा, इसने मुझे भी कुछ नहीं बताया। एक दोस्ती का रिश्ता ही हम दोनों के दरमियान में बाकी रह गया था, और इसको उस रिश्ते की भी अहमियत का अंदाजा नहीं है। इसने कुछ ख्याल भी नहीं रखा उस रिश्ते का।
समीर, समीर बेटा। अब लोग तुमसे ऐसे ही सवाल पूछा करेंगे जिसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसे बर्बादी कहते हैं, जब हमारे घर में उतर आई है तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मम्मी, मम्मी। हेलो बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? मैं ठीक ठाक। बाबा घर पे नहीं है क्या? बेटा वो मीटिंग पे गए हैं किसी पे। मम्मी, आपने सरप्राइज के लिए बुलाया है। चलो बैठो बताती हूँ। सरप्राइज तो सरप्राइज सरप्राइज, ये देखो। मम्मी, ये किसका बच्चा है? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा है तो? मैं समझी नहीं। यही सरप्राइज था। अगर गोद लेना चाहो तो खुद पर भी एहसान होगा और इस बच्चे पर भी। मम्मी, आपका मतलब है कि? बेटा, इस बच्चे की माँ इस दुनिया में नहीं है, बेसहारा है ये। अभी 6 माह का है। जब तक होश संभालेगा तुम्हें मम्मी कहेगा, और अगर इसे कोई बताएगा नहीं तो तुम्हारा ही खून कहलाएगा। लेकिन मम्मी, ये बच्चा है किसका? वो बेटा हमारे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनका है। मैंने सोचा तुम्हारी ममता की तस्कीन के लिए इसे तुम्हारी गोद में दे दूं। मम्मी, मैं एक बार कबीर से बात कर लूं? अरे तो कबीर को क्या एतराज होगा, बल्कि वो तो खुश हो जाएगा कि तुम उससे कोई तकाजा नहीं करोगी। मम्मी, फिर भी मुझे एक बार कबीर से पूछ लेना चाहिए, फिर मैं आपको बता दूंगी। अच्छा बेटा, तुम ब्लूटूथ ऑन करो, मैं ये तुम्हें सेंड करने लगी हूँ, ठीक है? चले आगे आगे। अरे कितना प्यारा है ना। थैंक यू सो मच। जा, अभी जाऊँ, बहुत देर हो रही है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
I'm sorry, वो मम्मी की तरफ चली गई थी। किस लिए? अम्मी ने ख़ास तौर पे मुझे बुलाया था सरप्राइज़ के लिए, और वही सरप्राइज़ मैं तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। अभी दिखा दो। ये देखो। अब तुम सोच रहे होगे ये बच्चा किसका है? यही सरप्राइज़ है। कबीर, हम ये बच्चा अडॉप्ट कर ले। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारी माँ ने कोई नया तरीका ढूंढ लिया मुझे चढ़ाने के लिए। कबीर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है। तुम्हें मैंने 1000 बार कहा है उस औरत के पास मत जाया करो। क्या गलत है उस औरत में? हाँ, क्या बुराई है? हमारी खुशी के लिए वो हमसे बात करती है, ये बुराई है उसकी? हमारी खुशी के लिए, हमारी बर्बादी के लिए। असल वो हम दोनों में इख्तिलाफ चाहती है। तुम क्या है ये सब? ज़िंदगी में जिस हमसफ़र की मुझे तलाश थी वो तलाश पूरी हो गई है। मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं उससे कैसे कहूँ कि वो मुझे पसंद है। प्लीज़ तुम इस सिलसिले में मेरी हेल्प करो। शारिक, इतनी तल्ख बात करने से पहले एक बार सोच तो लिया होता। एक बार सोच तो लिया होता कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी। जो मुझे अपने हक में बेहतर लगा मैंने वही किया। अगर तुम्हें दुख हुआ है तो मुझे माफ कर दो प्लीज। गिला मुझे तुमसे कोई नहीं है। गिला और शिकायत मुझे अपनी तकदीर से है। मेरे हाथों की लकीरों में तुमसे मोहब्बत करना लिखा था, तुम्हें हासिल करना नहीं।